नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दो 2022 को आपको मेरी शुभकामनाएं। खुश रहें, मस्त रहें, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। अगर अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखोगे तो आप इस दुनिया में रह पाओगे, और अब स्वास्थ्य का ख्याल नहीं रखोगे तो इस दुनिया से चले जाओगे या फिर बीमार हो जाओगे। अपने इस जीवन में खुश रहने के लिए या तो आपके आसपास अपना परिवार या आस पड़ोस इतने खुशहाल हों, इतने खुश नसीब हों, ऐसे मतलब पॉजिटिव व्यक्ति हों तो आदमी खुश रह सकता है। कोई दिक्कत नहीं, आराम से मतलब सबके साथ घुल मिल करके खुश रह सकता है। अगर परिवार का अगर आपको जैसे मान लें किसी को भी सानिध्य नहीं मिल रहा है तो आप अपने अंदर खुशी ढूंढिए। और अंदर खुशी ढूंढेगा तो पहला कारण तो ये है ही, अपने अंदर खुशी ढूंढेंगे तो भी आप परिवार में खुश रह पाएंगे, नहीं तो नहीं रह पाएंगे। सबसे पहला कारण तो यही है कि आप अपने आप को खुश बनाइए और खुश रहिए। अगर आप खुश रहेंगे तो सब खुश रहेंगे। बाकी एक महिला का ये दायित्व बनता है कि वो खुद खुश रहे और अपने परिवार को खुश रखे। अगर वो खुश रहेगी, वो स्वस्थ रहेगी तो अपने परिवार को भी खुश रखेगी और स्वस्थ रखेगी। तो इसके लिए हमें क्या करना है, अपने आप को खुश रखना है, स्वस्थ रखना है। और जैसे आपको मैं सुशीला योगाचार्य चूरू से आपको दिखाई दे रही हूँ, आपके समक्ष में प्रस्तुत हूँ। मैं गठिया से इतनी ज़बरदस्त पीड़ित थी, मेरे से चारपाई से उठा नहीं जाता था और बहुत ज़्यादा भयंकर स्थिति होती थी। जैसे आसमान में बादल छाते थे तो मेरी स्थिति बहुत खराब हो जाती थी। पाचन पे असर होता था। तो पाचन जब आदमी का ठीक है नहीं होता है तो कुछ भी ठीक नहीं होता। सबसे पहले अपने आचार विचार, आहार विहार और इस चीज़ को ध्यान रखना होता है। ये चीज़ हमें योग से आती है। योग हमें तनाव से मुक्त करता है। तो अब हम इन चीज़ों पे जैसे वक्त न बर्बाद करके अपनी एक्सरसाइज करते हैं। हम पहले जुम्बा डांस से शुरू करते हैं। हालांकि जैसे मेरे पास वो नहीं है, जैसे इसके लिए दूसरा इंस्ट्रूमेंट है उनकी ज़रूरत पड़ती है, वो मेरे पास नहीं है। लेकिन जिसके पास दूसरा इंस्ट्रूमेंट नहीं हो तो कैसे किया जा सकता है, उसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और उस जैसे कोई भी आदमी कोई भी स्थिति में अपने आप को खुश रख सकता है, चाहे उनके पास कुछ भी ना हो। मैं उस व्यक्ति को बहुत ही मजबूत व्यक्ति मानती हूँ और ऐसे ही व्यक्तियों की हमारे देश को ज़रूरत है। अगर ऐसे व्यक्ति हमारे देश में पैदा होंगे तो हमारा देश है वो ऊंचाइयों तक जा सकेगा, छू सकेगा। तो मेरे दोस्तों, सभी को ऐसा ही बनना है। कभी किसी चीज़ में ये ध्यान नहीं देना कि जैसे कई बार मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि मुझे लाइक नहीं किया, मुझे शेयर नहीं किया, मुझे सब्सक्राइब नहीं किया। नहीं, इन चीज़ के पीछे जाओगे, पैसों के पीछे जाओगे तो आप अपने स्वास्थ्य की होड़ लग जाएगी। सबसे पहला जरूरी क्या है, अपना स्वास्थ्य, बाकी दूसरा काम बाद में। तो मैं शुरू करती हूँ जुम्बा डांस। अगर इंस्ट्रूमेंट होता है तो उसकी ट्यून होती है, उस ट्यून पे आदमी क्या है कि अच्छे से थिरक लेता है। लेकिन ट्यून अगर नहीं भी हो तो उसके अनुसार जब काम कर लेता है, मैं उस व्यक्ति को मजबूत मानती हूँ। कि मतलब ट्यून के साथ तो सभी करते हैं, लेकिन बिना ट्यून के करके देखो, अगला अलग ही मजा आएगा। तो शुरू करते हैं हम।
इसमें दोस्तों ये एज मायने नहीं रखती। मैंने देखे हैं 80 वर्ष के जवान और 30 वर्ष के बूढ़े, ऐसे व्यक्तियों की हमारे देश को, 30 वर्ष के बूढ़े व्यक्तियों की हमारे देश को जरूरत नहीं है।
आज बस इतना ही करेंगे। लास्ट में मैं आपको एक छोटी सी एक गायन की दो चार एक पंक्तियाँ प्रस्तुत करके मैं अपने इस यूट्यूब और फेसबुक चैनल को समाप्त करती हूँ। सुनिएगा। जिन्हें आँखों में पानी ना हो, वो जवानी जवानी नहीं, जिसकी कोई कहानी ना हो। खुशी के लड़े प्यार करी ले, वो प्यार करी ले, घड़ी दो घड़ी। ओने आँखों का सिना भी क्या, जिन्हें आँखों में पानी ना हो, वो जवानी जवानी नहीं, जिसकी कोई कहानी ना हो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।